हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं एसएससी जीडी 2021 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको जो है जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो एसएससी जीडी लेवल के होंगे। और एसएससी जीडी में जो है कुल 25 प्रश्न आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। और एसएससी जीडी में जो है इन सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इतिहास सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कराऊंगी, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं इन पर भी मैं वीडियोस ले आऊंगी। मैं इतिहास सब्जेक्ट से शुरू कर रही हूँ। इतिहास में ये सभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन दोनों पे रहेगा। पहला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता। बाकी जो टॉपिक है वो आने वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो जो प्राचीन मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पालतू बनाया था, तो कुत्ते को बनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा बी, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो मानव ने जो है आग का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस युग में किया था, तो नवपाषाण युग में किया था। मानव को जो है आग की जानकारी वो पूरा पाषाण काल से ही थी, पर जो प्रयोग है वो उन्होंने नवपाषाण युग में किया था। क्वेश्चन नंबर 3, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया। तो मानव ने जो है कृषि कार्य जो है नवपाषाण युग में ही किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबे का किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल को उपयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम जो है किस फसल को उपयोग किया, तो जौ को किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा ए, जौ। क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला। तो नवपाषाण युग में चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिला था, तो कोल्डी हवा से मिला था। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा बी, कोल्डी हवा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो कांस्य काल की मानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, कांस्य काल की। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई। तो जो हड़प्पा की खुदाई है वो सर्वप्रथम कब की गई थी, तो 1900 ईसा में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1921 ईसा में। और किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खुदाई की गई थी। उसके जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो किस स्थल को जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे हमारा सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो मोहनजोदड़ो के टीले के खोजने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के टीले की खोज का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था उसका जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, सही है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है घंगर नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। लोथल जो है ये मेगावा नदी के किनारे जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ था, तो लोथल से हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहे का जो प्रयोग है नहीं करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी,
तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, मोहनजोदड़ो। अब जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में जो है बसे थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वो कौन था? तो वो इंद्र थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से जो है सर्वाधिक पवित्र जो नदी थी वो कौन सी थी? तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में जो है सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 21, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो जो गायत्री मंत्र है इसका जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक जो आर्य की भाषा थी वो क्या थी? तो संस्कृत थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो वेद है जो प्राचीनतम वेद है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गाद्य एवं पाद्य दोनों में की गई थी? तो किस वेद की जो रचना है गाद्य एवं पाद्य दोनों में की गई थी? तो यजुर्वेद में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का किया जाता था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, गाय। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो जो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी वो कौन सी थी? तो सभा थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, सभा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन और आधुनिक नाम है। जैसे वित्सता का जो प्राचीन नाम आधुनिक नाम है वो क्या है? तो झेमेल है। विपाशा का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो व्यास है। परुष्णी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो रावी है। कुंभा का जो प्राचीन नाम आधुनिक नाम है वो क्या है? तो सुवासतु जो है इसका प्राचीन नाम नहीं है। इसका जो कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो काबुल है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वो थे प्रजापति। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने जो है किस धातु की खोज की थी? तो लोहे की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको परिनिषद से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, मुंडको परिनिषद।